जय माता दी। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दशहरे में बुराई का अंत होता है, अच्छाई की जीत होती है। उसी प्रकार से मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन से बुराई का अंत हो और अच्छाई की विजय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं माता रानी हमें क्या गाइडलाइन देना चाहती हैं। देखो, पहला ही कार्ड आ गया है, ये आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू माता रानी, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। और नेक्स्ट देखते हैं माता रानी और हमें क्या कार्ड्स देना चाहती हैं। पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। माता रानी देखो, ये माता रानी कौन सा लूँ, ये 3 आया है, ये मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। दी एम्परर आया है, अगर चाहेंगी माता रानी दोबारा दे दीजिए कृपया करके, कंफ्यूज हो रही थी मैं। ये वाला, ओके माता रानी, थैंक यू सो मच। कल ये यहीं पे 3rd पोजीशन में कल भी था। ओके, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। और देखते हैं माता रानी हमें क्या देती हैं। अगर आपके प्रश्न किसी भी प्रकार से आपके मन में हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। तो देखिए क्या आज माता ने हमें कार्ड्स दिए हैं, ठीक है। आज माता ने कार्ड्स क्या दिया है, और देखो क्या है, सब माइनर अर्केना का कार्ड है, और द एम्परर मेजर अर्केना का कार्ड है, टावर मेजर अर्केना का कार्ड है, बाकी सब माइनर अर्केना से है। तो देखते हैं माता रानी हमें क्या बोलना चाहती हैं, ठीक है। पहले हम एम्परर के लिए देखेंगे कि एम्परर का कार्ड क्यों आया है। क्लियरी एक एक करके दीजिए माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, एक एक करके दीजिए माँ। बहुत गिर रहा है आज कार्ड। मैं आँख बंद करके करूँगी और जो पहला आएगा उसको ले लूँगी। तो पहला आया है 3 ऑफ कप्स, फिर मैं आँख बंद करके ही अभी कार्ड्स विड्रॉ करूँगी। फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 खुद से आ गया, ये मैं दोनों ले लेती हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो माता ने हमें कौन कौन से कार्ड्स दिए हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। 3 ऑफ कप्स दिए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स दिए हैं, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स दिए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये 4 कार्ड्स हो गए। अब सब एलिमेंट तो सभी हैं, सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, कप भी है, और क्या है, और आज पेंटिकल की एनर्जी नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं और राशियां हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, माता रानी हमें क्या बताना चाहती हैं। पहला है सॉर्ड्स। सॉर्ड्स का एलिमेंट है फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर आया है एम्परर, उसके बाद है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि। फिर है कप, कप का एलिमेंट है वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, ठीक है। फिर टावर का है। तो पहला कार्ड जैसे कि आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए इनकम। तो कहीं ना कहीं आप जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे पर्सनल चाहे सर्विस, आप वहाँ पे फेलियर को फेस कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड भी क्या आया है, द टावर का आया है। तो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन हो रहा है ना। तो जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। और दूसरा है, आप फोकस कीजिए, हार्डवर्क करते रहिए, आज नहीं तो कल जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दूसरा है
कि आपका दिल टूटा हुआ है। अगर आप मैरिड हैं तो सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। अगर आप जिस रिश्ते में हैं ऑलरेडी मैरिड, पहले आप वहाँ देखिए क्या आपका प्यार, आपके प्यार में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अगर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है तो बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अगर ईगो क्लैश कर रहा है तो। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से मूव ऑन होना बेहतर है। ओके। और आपका जीवन आपका खुद का है, एक के रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होता है, और दुख सुख तो जीवन का पहलू होता है। पहले आप सेल्फ लव करना सीखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट सीखिए। अगर आप सेल्फ लव में हैं, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट खुद कर रहे हैं और दूसरों से भी मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक है, तो अब तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन होना बेहतर है। और जो सिंगल हैं, मान लो कोई ओल्ड रिलेशन में थे और अभी सेपरेशन आ गया है, वो क्यों आया है सेपरेशन? अगर आपके पास इक्वल गिव एंड टेक है और आप एक दूसरे को जानते हो और किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अगर आपकी आत्मा बोलती है कि नहीं, ही और शी इज़ द राइट पर्सन, और इक्वल गिव एंड टेक फीलिंग इमोशंस का हो रहा है, वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो आप लोग को एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे से हेल्दी कम्युनिकेशन करोगे तो शांति से एक दूसरे को समझो, जितना डीपली आप समझोगे शांति से, उतना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि ट्रू लव आज की डेट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ट्रू लव मिला है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो उसे इजीली जाने ना दीजिए, क्योंकि बहुत रेयर है कलयुग में। उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए और बैठकर शांति से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो और आप उसे लाइक करते हो, लेकिन वो पर्सन आपको लाइक नहीं करता और आपका दिल टूट गया, तो आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्यार में सेक्रीफाइस होता है ना, सेक्रीफाइस होता है। अगर मान लो आप किसी से प्यार कर रहे हो और वो आपको प्यार नहीं करती है या नहीं करता है, अब ज़बरदस्ती आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो ये तो राक्षस वाला काम हो जाएगा, फिर डेविल वाला काम हो जाएगा। ओके, तो चाहे वो सिंगल हो चाहे मैरिड हो, डेविल वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि टावर यहाँ पर आया है। और हाँ, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे जो कुछ भी आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और दृष्टा की तरह देखना सीख जाएंगे, तो आप समझेंगे कि इसका कारण होगा। अगर कोई आता है आपके जीवन में तो आपको लेसन देने आता है, अगर वो स्टे रहता है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है ना। तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखना ही जीवन है। तो एम्परर क्या बताता है? एम्परर ये बताता है कि आप दिल को भी समझ गए हो बारीकी से, और आपने जीवन में टावर भी बहुत देखा है, और ये वाइस वर्सा रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए, सेम जेंडर के लिए भी है। आपके पर्सन से भी रिलेट हो सकता है, आपसे भी रिलेट हो सकता है, जिससे रेजोनेट करे ये उसकी रीडिंग है। तो किंग ऑफ द एम्परर ये बताता है, एम्परर महाराजा होता है, राजाओं का भी राजा होता है ना। तो इसके पास सोचने समझने की शक्तियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, और स्पिरिचुअल भी होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और बहुत जजमेंटल होते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं। और आपके भी अंदर बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है, लेकिन बाहर से आप स्ट्रांग बने हुए हो, ठीक है। तो ये एम्परर बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो अंदर से भी स्ट्रांग होता है, बाहर से भी स्ट्रांग होता है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी समझता है और स्पिरिचुअलिटी को भी समझता है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी होती है एम्परर की, और सबके साथ न्याय करते हैं, फादरली हार्ट होता है, और आप मैच्योर्ड पर्सन होते हो। आपके सामने कोई भी बात आएगी ना, आप दिल के ऊपर दिमाग रख कर सोचोगे, ये नहीं कि दिल से डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। आप लॉजिक को प्रेफर पहले करोगे, लॉजिक के ऊपर तहकीकात करोगे, ठीक है। आप बैलेंस इंसान हो, और लॉजिक को आप ज़्यादा महत्व देंगे, और प्यार मोहब्बत में भी। तो आपका ये एम्परर क्यों आया है? एम्परर, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बाहर से बहुत खुश हो, इंजॉय कर रहे हो,
लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हो। जिस भी रिश्ते के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स, आप टूटे हुए हो। और बॉटम ऑफ द कार्ड भी आया है द टावर, लेकिन आप दुनिया को दिखाते हो कि यू आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन इन योर लाइफ, छुपा रहे हो आप, ठीक है। और आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, स्टॉकिंग करते हो, या आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, वो आपको शो कर रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हारे दूर जाने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसी हालत आपकी है वैसी ही हालत आपके पर्सन की है, इक्वल मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। देखो आपकी एनर्जी निकल कर आ गई। और ये भी है कि आपके पर्सन जो हैं वो दूसरे कास्ट के हैं और आप दूसरे कास्ट के हो। आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। थर्ड पार्टी आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेना। और वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन आपसे डरते हैं और आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। आप भी अपने पर्सन से बेपनाह प्यार करते हो, वो भी आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। और आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। और आप दोनों का दिल किसने तोड़ा है? थर्ड पार्टी ने तोड़ा है। आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, ये देखो। और आपका दिल किसने तोड़ा? थर्ड पार्टी ने तोड़ा। फिर आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन अब आपकी अहमियत समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी है किंग क्वीन, दोनों आ गए हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 3 2 बार आया है, 8 13 और 4 है। एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, सोच समझ के एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब आपके पर्सन से दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ओवर हो गया है। और डेथ का कार्ड आया था, नहीं, द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड है कि वो जो भी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मिस गाइड किया है वो उससे बाहर निकल गए हैं। अब न्यू बर्थ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आपको बारीकी से समझ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है क्योंकि आपके पर्सन का भी बॉटम ऑफ द कार्ड और आपका भी बॉटम ऑफ द कार्ड द टावर आया है। टावर में जाने के बाद आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक न्यू साइकिल अब शुरू होगी। कर्मों की साइकिल एंड हो गई है, अब न्यू कर्मा और न्यू स्पिरिचुअल लाइफ आपकी शुरू होगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग और इसका मैंने बता दिया। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो आपके साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं और जो भी है रिलेशन, एक से ब्रेक होगा और एक में न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। सिंगल है तो डायरेक्ट होगा। और ये देखो 3 3 2 बार आया है, 8 आया है, 10 भी आया था मेरे ख्याल से, 13 आया है, 21 द वर्ल्ड, 3 द वर्ल्ड का भी 3 नंबर है, एम्परर का 4 है। हाँ 10 10 भाई, तो मैंने कहा 10 10 मैंने कहीं देखा था। देखो 10 10 आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। और आपके पर्सन के ऊपर बहुत लोड है, बहुत बर्डन है, सब लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। आपके ऊपर भी बहुत लोड है, बहुत बर्डन है, मिसयूज़ कर रहे हैं। कोई आपकी फीलिंग नहीं समझ रहा है, आपके पर्सन की भी नहीं समझ रहा है। आप लोग सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हो और एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है आप लोग की प्रॉब्लम में। लेकिन अब भी अवेकनिंग होने के बाद आपको अपनी वैल्यू ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड टावर है। टावर, अगर आपका जॉब सर्विस अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत बुरी हालात परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने रेनी डे के लिए पैसे बचा के नहीं रखे हैं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। पैसों को संभाल के खर्च कीजिए, बहुत ही ब्रेक थ्रू से आप गुजरेंगे। अपना ख्याल रखिए, खर्चे पे पाबंदियाँ लगाइए। और अगर लव लाइफ में देखा जाए तो जो भी है डिवोर्स हो सकता है एक पर्सन के साथ, और या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपका इक्वल गिव एंड टेक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। अगर आपका न्यू पर्सन है तो हो सकता है आप मूव ऑन हो क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, आप या तो आप उससे प्यार नहीं करते, कोई परेशान कर रहा है। तो बहुत ही पेनफुल है ये, बहुत ही पेनफुल है। और डेथ ये बताता है इस पेन से आप निकलोगे ज़रूर। ये टावर मोमेंट जब ख़त्म होगा बॉटम का, तब आपका ये कर्मा ख़त्म होगा, फिर आपका दूसरा साइकिल शुरू होगा।
न्यू बिगनिंग होगा तो घबराइए मत, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए और सही वक्त आने तक के लिए आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। टावर के बॉटम में आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है फिर आपको सब कुछ मिलेगा। आप हो सकता है कि पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी या लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो तो आप डाउन टू अर्थ हो और आप एक फादरली फिगर हो, या फिर आप अपनी जिससे भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो जिस तो हो सकता है वो आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो किंग और क्वीन, तो आपकी लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन डिवाइन टाइम आएगा तो ही मिलेगी वो आपको, ठीक है। तब तक आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। देखो आपकी कितनी एनर्जीज निकल कर आई है। आप एम्परर मतलब स्पिरिचुअलिटी भी समझ जाओगे और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी समझ जाओगे, और आप देखो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे और आप सेफ्टी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप अपनी क्वीन के लेवल पे आ जाएंगे और न्यू बिगनिंग अपनी क्वीन के साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए इसके बॉटम में क्या आया है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम, आप लोग का आपका कास्ट अलग है, आपकी पर्सन का कास्ट अलग है, लेकिन आप लोग का रिलेशन ट्विन फ्लेम है। क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशन में जब कर्मा एंड होगा ना, द वर्ल्ड एंड होगा, जहाँ कहा गया अभी आप लोग ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिले हो, तो आपका कास्ट अलग है, आपके पर्सन का कास्ट अलग है, ठीक है, दोनों का कास्ट डिफरेंट है। फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा, स्पिरिचुअल साइकिल बिगिन होगा, तो स्पिरिचुअल साइकिल में आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, दोनों का कास्ट सेम है, जो भगवान के यहाँ बनकर आया है, ठीक है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। फिर क्या एनर्जी निकल कर आई है, एनर्जी निकल कर आई है फॉर द वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया, आपका सेटलमेंट होगा, आपका सेटलमेंट होगा। और देखिए फिर एनर्जी क्या निकल आई है, किंग ऑफ कप। आप आपकी 3 एनर्जी निकली है, एम्परर, किंग और कप। मतलब आप अभी रीति रिवाज में फंसे हुए हो, पेरेंट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ोगे क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। फिर आप अपना जो फीलिंग इमोशन छुपा रहे थे वो सामने आएगा, आपका सामने आएगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगा। तो ये कार्ड है अभी तक का, और अच्छे अच्छे कार्ड्स ऊपर रखती हूँ मैं। चलो ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, और आप मैसेज करने की सोच रहे हो, कर दोगे, कभी भी कर दोगे। तो ये आज का ट्रम्प कार्ड है। कितनी एनर्जीज आपकी आई हैं देखो, आपको कितना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। रानी सेम है, आपके राजा की एनर्जी चेंज होती जा रही है, आपके राजा के ही फैमिली से ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। देखो पहले कास्ट आ गया, रिचुअल रीति रिवाज, फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फिर दिल का कनेक्शन। तो ये थी आज की रीडिंग। अब देखते हैं माता रानी हमें क्या गाइडलाइन देती हैं। माता रानी प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए, गाइडलाइन दीजिए। गॉडेस कात्यानी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, जस्टिस, विक्ट्री। तो अभी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है क्योंकि टावर है, पावर की ज़रूरत है क्योंकि टावर है, जस्टिस की ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो लेकिन आप लोग दूर हो। विक्ट्री की ज़रूरत है, आपको अपने प्यार में विक्ट्री चाहिए, जॉब में विक्ट्री चाहिए, है ना, सब मिलेगा। कात्यानी माता ने आपको आशीर्वाद दिया है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। अब देखते हैं नेचर वर्शिप, आप प्रकृति का पूजा कीजिए। यू मे फाइंड योर सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग विथ अर्थ मैजिक, तो आपको अर्थ मैजिक के बारे में पता चलेगा। और नेचर, रिलीजियस, पैगनिज्म एंड विक्का, ये क्या होता है, ये होता है जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, अगर आपने अपने 7 चक्रास को ओपन किया है और आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन डिवाइन आपका कनेक्ट हुआ है,
तो आपकी अवेकनिंग हुई होगी। और जब अवेकनिंग होती है तो आपको सृष्टि के कर्ता धर्ता दिखेंगे। तो ये सृष्टि किसके अनुसार चलती है? ये सृष्टि हमारे शिव भगवान के अनुसार चलती है, जिनका कोई आकार नहीं है। और माता कौन है? माता हमारी सृष्टि है, प्रकृति है, जो हमें दिखती है। पिता को हम नहीं देख पाते हैं और माता को हम देख पाते हैं। तो पिता को हम गॉड बोलते हैं, माता को हम यूनिवर्स बोलते हैं। पिता को हम निराकार बोलते हैं, माता का आकार है सृष्टि के रूप में। तो ये दोनों का जब संगम होता है तो शिव शक्ति हमें दिखते हैं। अगर आप अवेकन हुए हैं तो आपको शिव शक्ति दिखेंगे। और फिर हमें ये सृष्टि कौन चलाता है? शक्ति माता चलाती हैं। और आप नेचर से प्यार करो और नेचर से जुड़ के रहो, डाउन टू अर्थ रहो, अपने चक्रास हीलिंग करते रहो, आपका जॉब भी अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, आपको प्यार भी मिल जाएगा। तो माता रानी का ब्लेसिंग है और अर्थ से कनेक्ट हुई है, क्योंकि जब हमारा जॉब ठीक नहीं होता है ना, तो पहला चक्र हमारा कौन सा होता है? हमारा चक्र रूट चक्र होता है। रूट चक्र किससे कहते हैं? जड़ जड़ जड़। जब नींव मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा? तब तो मीनार ढह जाएगी। वही टावर दिखा दिया। तो नींव मजबूत करने के लिए चक्रा हीलिंग कीजिए। चक्रा हीलिंग नींव, रूट चक्र पहला चक्र होता है और उसका लम है मंत्र, कलर रेड है और स्टेबिलिटी, इसी से हमारी इनकम की ग्रोथ होती है, स्टेबिलिटी सेफ्टी मिलता है। और आप इसे हील कीजिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए, कई प्रकार से इसको हील किया जाता है। सबसे पहले आप रूट चक्र पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। फिर देखते हैं माता रानी हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में आप लिखकर पूछ सकते हैं। अच्छे बुरे दिन सभी के आते हैं। से सॉरी फॉर योर मिस्टेक फॉर ब्लेसिंग्स। अगर जाने अनजाने आपने कोई गलत काम किया है, या तो ईगो में आकर आपने कोई गलत काम किया है, या किसी बड़ों का आपने अपमान किया है, या किसी की सुनी नहीं अपनी मनमानी की है, और जिसकी वजह से आपके जीवन में टावर आया है और हार्ट ब्रेक आया है, तो भगवान से माफ़ी मांगिए। और जिससे भी आपने गलत व्यवहार किया है उनसे भी माफ़ी मांगिए। और आप अपने जीवन में सबको माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। आप एकदम नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, ठीक है। फिर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, आशावादी रहिए, माता से माफ़ी मांगिए, परमात्मा से माफ़ी मांगिए। फिर आपको माता और परमात्मा ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं क्या आता है। कंपेनियनशिप, couple elephant, giving someone your complete presence is an astonishing gift। तो आपके जीवन में कंपेनियनशिप ज़रूर आएगा। आप जिसका भी वेट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं माता रानी हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। माँ लक्ष्मी, पावर ऑफ वेल्थ ब्लेसिंग। तो आप माँ से माफ़ी मांगिए, माता लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स देंगी और पावर ऑफ वेल्थ आपको ज़रूर मिलेगा। धैर्य के साथ काम कीजिए और पैसों को जहाँ ज़रूरत है वहीं इस्तेमाल कीजिए, खर्च कीजिए, बचा के रखिए, बचा के रखिए और व्यर्थ का खर्च मत कीजिए। शैलपुत्री गॉडेस, गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अबंडेंस ऑफ ट्रू लव। तो आपका जो भी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अभी आप कनेक्शन में नहीं हो, इन फ्यूचर आप कनेक्ट हो जाओगे, रीयूनियन हो जाएगा। और आप पेशेंस रखिए, गॉड से प्रेयर कीजिए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। गुड हेल्थ, अगर आपका सेहत सही नहीं है तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। प्रॉपर चेकअप और ट्रीटमेंट कीजिए, दवाइयाँ लेते रहिए, दुआ और दवा दोनों काम करेगा इन फ्यूचर। मनी में प्रॉब्लम है तो पैसों को संभाल के खर्च कीजिए, आशावादी रहिए, पैसों की भी प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी माता की कृपा से। देखते हैं और माता क्या ब्लेसिंग्स देती हैं। कुष्मांडा माता आपको ब्लेसिंग दे रही है, विजडम एंड क्रिएटिविटी। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आपके अंदर जो भी टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ज्ञान नहीं रहेगा तो धन कैसे कमाएंगे, और धन कमाएंगे तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काली माता की भी शक्ति चाहिए, वरना लोग आपसे लूट कर ले जाएंगे, ठीक है।
तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों का संगम होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और तीनों का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो उसे हम मैस्कुलिन डिवाइन कहते हैं, फेमिनिन डिवाइन करते हैं। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाता है तब हमारी अवेकनिंग होती है, तब हमारे जीवन के दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं। किसी एक चीज़ का ओवर होना हमारे जीवन को बैलेंस नहीं रखता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक थ्रू होता है, हार्ट ब्रेक होता है, हेल्थ खराब होती है और क्या कहते हैं, पैसों की दिक्कत आती है। तो चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी के पास मत जाइए, आपके पास सारी दवा खुद ही है, बस चक्रा हीलिंग कीजिए, 7 चक्रों पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके जैसे जैसे चक्रा हीलिंग होते जाएंगे अबंडेंस आपके पास आता जाएगा। ठीक है। अब चंद्रघंटा माता हमें क्या कहना चाहती हैं? अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड विक्ट्री। तो आपको अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस और विक्ट्री भी मिलेगा। ठीक है, देखो सब माता कितना सपोर्ट कर रही हैं, बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, माता की ब्लेसिंग्स हैं सारी। गॉडेस सिद्धि दात्री माता क्या कहना चाहती हैं? सेफ्टी, सिक्योरिटी, परफेक्शन, हैप्पीनेस। सेफ्टी भी आपको मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगा, परफेक्शन भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेगी। बस चक्रा हीलिंग कीजिए सब लोग चक्रा हीलिंग कीजिए। एक मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, चक्रा हीलिंग बेस्ट है। चक्रा हीलिंग कीजिए, उससे आपकी अवेकनिंग भी होगी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जाएंगे और आपके सारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट भी पूरे हो जाएंगे। अलोइंग शिव, रेडिकल एक्सेप्टेंस, से यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। तो आप एक सहमति दीजिए, शिव भगवान आपसे कह रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए आप सहमति दीजिए कि हाँ मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। से यस, और जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको लिपापोती मत कीजिए। जो भी रियलिटी है आपके जीवन में उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अलाउ कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में अगर सुख आता है तो हम उस सुख का लाभ उठा के दूसरों को भी लाभ प्रदान करें, है ना, कल्याण करें। अगर दुख आता है तो उससे हम सबक सीखकर वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना करें, वो कर्मा सिखा के चला जाता है। तो सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। तो जो आपकी ज़रूरत है वो आएगा आपके पास। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक की रीडिंग हो गई। अब मैं एक लास्ट मैसेज देखूंगी माता क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है। टावर, ब्रेक थ्रू मैसेज हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। माँ महाकाली, पावर ऑफ परफॉर्मिंग डीड्स। देखे लास्ट में क्या आया? डीड्स, कर्मा भुगत रहे हैं सब अपने कर्मों का फल होता है। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुधारते रहना चाहिए। सुधार कीजिए। और पशु पक्षियों, नेचर का आया है, नेचर में पेड़ लगाइए, फिर उससे प्यार कीजिए, उसे पानी दीजिए। देखिए वो प्रतिदिन कैसे बढ़ता है। तो समझ लो अभी आप वो बीज हो और आपके ऊपर पानी डालना जाएगा, फिर आपकी सिंचाई होगी, फिर आप धीरे धीरे बढ़ोगे, फिर आप वृक्ष बनोगे, फिर फलदार बनोगे। उसी तरह आप पेड़ लगाइए और पशु पक्षियों से प्यार कीजिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। बीज लगाने से तुरंत हमें फल नहीं मिलता है, तो अभी वही चल रहा है। बीज लगा रहे हैं, परमात्मा हमारे अंदर बीज बो रहे हैं ताकि हम अच्छाई की तरफ बढ़ें, फिर फलदार वृक्ष भी ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे बुरे दिन सभी के आते हैं। माता सीता के भी जीवन में देखो वनवास हुआ था, और माता राधा के जीवन में देखो कृष्ण और राधा का कितना दुख वाला सीन है। सभी के जीवन में दुख आते हैं। माताओं ने इसीलिए तो लीला रची है ताकि हम बच्चों को हिम्मत मिले। भगवान को देखो इतने बड़े महाराजा होने के बावजूद वनवास के लिए गए। ठीक है, गौतम बुद्धा को देखो महाराजा होने के बावजूद सब कुछ छोड़ दिया और सन्यास को गए। भगवान हमें सबक सिखाते हैं। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मटेरियलिस्टिक चीज़ और एंड स्पिरिचुअल चीज़। डिटैचमेंट, अटैचमेंट, जितना चीज़ों से अटैच रहोगे दुख रहेगा, जितना डिटैच रहोगे उतना आनंदमय जीवन होगा। तो चलिए अब देखते हैं अब किसकी बारी है। आज हम मोनोलॉजी से भी देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। पहला आया है टाइम टू गिव रादर देन टेक, होल्ड योर विजन। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो पहला आया है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो आप लोगों को देना सीखिए,
लीजिए मत, कर्मा को एंड करना है ना, तो आप लोगों को देना ज़्यादा सीखिए और गिवर बनिए, ठीक है। सेकंड आया है होल्ड योर विजन। तो आप जो भी सपना देख रहे हो और जो भी काम करना चाहते हो, जिस पे भी हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे वो रिलेशन हो चाहे मनी हो, तो उस पर अपना विजन होल्ड करके रखिए और वर्क करते रहिए, ठीक है। और आया यू और फिक्स्ड मून, मतलब होल्ड करते रहिए अपने विजन को, वो सपने को देखते रहिए, फिर वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा इन फ्यूचर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके प्यारे जो भी परिवार है, प्यार है, वो सेफ है। कैंसर न्यू मून, नया मून आपके जीवन में आएगा नई शुरुआत लेकर। अब जल्दी से हम लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये चलो लव मैसेजेस देखते हैं क्या आता है। पहला आया है मिसिंग यू डेस्परेटली, आपके पर्सन आपको डेस्परेटली मिस कर रहे हैं, आप उनको हीलिंग सेंड कीजिए। यू आर माई वर्ल्ड, तुम ही मेरी दुनिया हो, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू हग यू किस यू ऑन योर फोर हेड, रेस्पेक्टफुली आपको वो एक फीलिंग्स इमोशंस के द्वारा करीब लाना चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और उन्हें अपनी हीलिंग सेंड कीजिए। ट्रस्ट मी, विश्वास करो। देखो ये जुगलबंदी आ गया कर्मा फेसिंग, हाँ कर्मा का कार्ड आया था, कोई बात नहीं, कर्मा एंड हो जाएगा और आप लोगों ने सबक भी सीख लिया है, आपने भी, आपके पर्सन ने भी। और फिर जब अच्छा टाइम आएगा तो आप दूसरों की मदद कीजिएगा, है ना, दूसरों को गाइड कीजिएगा। आप भी टैरो रीडर बन सकते हो, मोटिवेशनल हीलर बन सकते हो, लेकिन कर्म करते रहिए। योर थॉट ट्रिगर मी, आपको बहुत याद करते हैं और उनका दिल धड़कता है आपकी यादों से। फीलिंग पॉजिटिव फॉर यू, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। देखो माता रानी अबंडेंस का कार्ड आ गया, आपको अबंडेंस मिलेगा। आप गॉड से मैनिफेस्टेशन कीजिए, और मैनिफेस्टेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप फिर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। माई हैप्पीनेस इज विथ यू आई फील, आपके पर्सन आपके साथ खुश रहते हैं, ये उनको फील होता है, महसूस होता है। आई विल फाइट फॉर अस, अब वो देखो उनके में स्ट्रेंथ आ रहा है, आपके लिए फाइट करेंगे। वो आया था ना द एम्परर। मनी प्रॉब्लम देखिए आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हो, वो मैंने पहले ही बताया था। देखो जुगलबंदी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। आई विल वेट फॉर यू, आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर देखो जुगलबंदी, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। विल यू मैरी मी, हाउ स्वीट। अब इसके बाद मैं रीडिंग नहीं करूंगी। विल यू मैरी मी, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, बहुत देर बाद कहे आपके पर्सन। ओनली यू अंडरस्टैंड मी सो मच, सिर्फ तुम मुझे समझ पाती हो। तो आप अपने पर्सन को टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेजिए, जो भी आप करना चाहते हो आपके पर्सन के साथ। तो आपको मैरिज का प्रपोजल आपके पर्सन ने दे दिया है, न्यू बिगनिंग शुरू। हे पेपुर्रे, जय माता दी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू। और किसको बोलूँ, गॉड एंड यूनिवर्स, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप भी ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है और अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगना भी बहुत ज़रूरी है और अफर्मेशन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ मनी, ये अफर्मेशन हो गया। थैंक यू भगवान जी हमें इतना सारा पैसा देने के लिए, अफर्मेशन हो गया। आप जिस भी भाषा में करना चाहें कर सकते हैं। चलो जय माता दी, बाय बाय।